चुनावी साल में आरजेडी संगठन चुनाव हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वोट बैंक के हिसाब से गुणागणित लगाया जा रहा है। किन चेहरों की है चर्चा और चुनावी फायदे के लिहाज से क्यों है अहम, वो आपको बताएंगे। खबर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की। बिहार में तैयारी विधानसभा चुनाव की चल रही है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर भी जोरों पर आजमाइश कर रहे हैं। इसी बीच आरजेडी संगठन चुनाव की घोषणा हुई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। जगदानंद सिंह काफी दिनों से प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं। वजह उनकी उम्र और सेहत बताई जा रही है। अब सियासी गलियारे में इस पद के लिए कई नाम चल रहे हैं। जाहिर है सियासी समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 21 जून को होना है, इसलिए कई नेताओं के नाम की चर्चा है। हालांकि दावा है कि आरजेडी में अध्यक्ष चुने जाते हैं, थोपे नहीं जाते। देखिए, संगठन का चुनाव जो हो रहा है वो पूरी तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है और संगठन के अभी प्रखंड के अध्यक्षों का चुनाव की प्रक्रिया जारी है, वार्ड के अध्यक्षों का प्रक्रिया जारी है, उसके बाद ज़िला अध्यक्षों की प्रक्रिया होगी। उसमें जो भी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अब उसमें पार्टी के जो रैंक एंड फाइल वोटर्स हैं वो अपना उम्मीदवार जो भी उम्मीदवारी देंगे उनके बीच से चुनने का काम करेंगे। इसलिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो उम्मीदवारी देंगे उसी में से उम्मीदवार को चुनने का प्रक्रिया होता है और उसी के अंतर्गत हमारी पार्टी कार्य करती है और हमारी पार्टी का संगठन में पूरी तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कहीं कोई थोपने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए। एक चीज़ है कि आपके चयन में क्या पार्टी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव की पसंद का भी ख्याल रखा है? देखिए, ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल वाहिद पार्टी है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है। अति पिछड़ा समाज के लिए, आदिवासी के लिए और दलित समाज के लिए राष्ट्रीय जनता दल देश की पहली पार्टी है जिसमें आरक्षण व्यवस्था लागू है और उसी के अंतर्गत ज़िला में हमारे अध्यक्ष चुने जाएंगे। और जो प्रदेश अध्यक्ष का मामला है उसमें मैं पहले ही बता दिया कि जो जो उम्मीदवारी देंगे उसी में से जो रैंक एंड फाइल वोटर्स होंगे वो वोटर्स चुनने का काम करेंगे कि हमारे कौन अध्यक्ष हो सकते हैं। और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यही खूबसूरती है कि जो उम्मीदवारी दे उसी में से चुनाव किया जाएगा। हम थोपने वाली प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, न थोपने के हमारे यहाँ प्रवृत्ति है। दावा जो भी हो, लेकिन परंपरा रही है कि सुप्रीमो की तरफ से ये नाम तय हो जाने के बाद सिंगल नॉमिनेशन करवाया जाता है। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये सिंगल नॉमिनेशन किसका होगा। इसके लिए 3 नामों की चर्चा चल रही है। उनमें सबसे ऊपर हैं मंगनी लाल मंडल, जो पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी हैं। वे बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और उनके सहारे आरजेडी की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। दूसरा नाम जो चर्चा में है वो है पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम का। दलित समाज में आने वाले शिवचंद्र राम के सहारे आरजेडी की नजर 19% दलित वोट बैंक पर है। साथ ही वे लालू प्रसाद के विश्वसनीय नेता माने जाते हैं। एक और नाम जो चल रहा है वो है रणविजय साहू का। आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं और वैश्य समाज से आते हैं। इसका मकसद वैश्य वोट बैंक को साधना है, जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। हालांकि जेडीयू आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव पर तंज कसती नजर आ रही है। पार्टी है जिसकी परंपरा यह हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका कन्विक्टेड हो, सजा याफ्ता हो। आज़ादी के बाद तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना है और विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव हो, अब विधान परिषद में राबड़ी देवी जी हों, ये परंपरा है। किस पार्टी की परंपरा है? मैंने आपके सहयोगी की परंपरा है, ना आपके साथ गठबंधन करने वाले घटक दल के। आपका घर परिवार का ही मामला है।
जगता बाबू जगत से रूठ के गए, राजनीति के जगत से, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसको भी बताइए लोगों को कि जगता बाबू जैसे सीनियर आदमी तेजस्वी यादव जिंदाबाद बोल रहे थे, उसके बाद अब उनसे भी ज़्यादा उम्र के आदमी को अगर आप मजबूर कर रहे हैं पद दे करके, तो ये आपका मामला है। लेकिन दस्तखत का पावर घरे में रहेगा कि बाहरों रहेगा? कहीं किसी बाहरी पर भरोसा है कि नहीं? उदय नारायण चौधरी जी हों, शिवानंद तिवारी जी हों, चाहे मंगलीलाल मंडल जी हो, चाहे जो भी हो, तो सिग्नेटरी पावर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहेगा। तो पावरवा दीजिएगा कि पावरवा घरे में रखिएगा। संगठन चुनाव से पहले आरजेडी ने 19 सितंबर 2024 से पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। 1 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी ने 1,06,97,000 लोगों को सदस्य बनाने का दावा किया है। 31 मई से 2 जून के बीच प्रखंड इकाई का चुनाव होगा। 5 जून से 11 जून के बीच जिला इकाई और राज्य परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। 13 जून से सभी राज्यों में राज्य इकाई के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 21 जून को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। वैसे प्रदेश अध्यक्ष पद पर वही काबिज होगा जो वोट बैंक के खांचे में फिट होने के साथ ही तेजस्वी यादव और लालू यादव की पसंद का भी हो। इन दोनों नेताओं के विश्वास और चुनावी समीकरण में जो फिट बैठेगा वही आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।